अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के डेट में जो है वो मैरिज क्यों मुश्किल हो गई है। आज के डेट में मैरिज इसलिए मुश्किल हो गई है क्योंकि हम लोग जो है मैरिज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया है, मैरिज को एक बर्डन बना के रख दिया है, जिसकी वजह से लोग ये बोलते हैं यार मैं ये बर्डन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ क्यों, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज़ देयर फॉर मी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे उलमा हो गए, हमारी सोसाइटी हो गई, वो एक ही बात बोलती है, बेटा मैरिज कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभानी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बोलते हैं कि मतलब ज़्यादातर ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की मैरिजेस भी देखे हैं, और वो देखिए यार इतना तो कुछ अच्छा चीज़ नहीं है मैरिज, ये लोग भी मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, ये लोग भी जो है मतलब जब देखो झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो मैं मैरी करके क्या करूँ। ऊपर से आप देखना कि किस तरह से जो है जो मैरिज का जो कॉस्ट है, अगर किसी को अगर शादी करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है। उसके लिए ये प्रॉब्लम आती है, एक तो पहले फाइनेंस, वेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब वेडिंग्स में भी जो है जो रिश्तेदार है, क्या बोलते हैं अपने, जो पेरेंट्स के जो रिश्तेदार है उनके हिसाब से होता है कि किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं इनवाइट करना है। इसको अगर इनवाइट नहीं करेंगे ये बुरा मान जाएंगे, उसको इनवाइट नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो बारातियों का जो स्वागत है वो अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, अगर अच्छा इंतज़ाम नहीं होगा तो ये फिर लेन देन का भी मसला रहता है। और फिर फालतू के रसूमात भी होते हैं जिसमें फालतू के खर्चे होते हैं। वो एक दिन में इतने खर्चे होते हैं, लोग ये बोलते हैं यार इतना खर्चा करके जो है हासिल क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ होता नहीं है उसका। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं फाइनेंस के थ्रू हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इमोशंस के थ्रू भी होता है कि अगर मैंने इतना पैसा खर्चा भी किया है तो कम से कम मुझे उतनी खुशी तो कम से कम मिलनी चाहिए। और तो एक तो ये वजह है। दूसरी मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोलूँगा कि अब देखो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता है, ठीक है, आप भी लोग बोलते हैं अरे यार ये लोग गलत करते हैं, ये लोग जिना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे को एक बात बताओ कि एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है, ठीक है, उस रिलेशनशिप को जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से वफ़ादार है, ठीक है, उस रिलेशनशिप को तुम निकाह क्यों नहीं मानते। वो निकाह की जितनी भी कंडीशन है सब पूरा पूरा करता है। ज़्यादातर केसेस में बाप को भी पता होता है लड़की के, और बाप को भी एक तरह से मतलब इजाज़त ही होता है कि यार ये लड़की का बॉयफ्रेंड है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती है, बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उनको तो आदमी लोग दयूस और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि निकाह की जितनी भी शराइत है सब एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप जिसमें प्रॉमिस्क्यूटी ना हो, जिसमें ये ना हो कि आप जो है एक दूसरे से वफ़ादार नहीं है, आप कभी इसके साथ सो रहे हो, कभी आप उसके साथ सो रहे हो, अगर वो चीज़ नहीं हो तो इस इक्वलेंट टू निकाह, या तो आप उसको निकाह मान लो, या तो निकाह को कम से कम इतना इजी कर दो ना कि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप की तरह इजी लगे भाई। वो इतना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा है, इतना जो है इतना जो है मतलब बर्डन नहीं रहा है। फिर जब बच्चे होंगे तो ठीक है, बच्चे भी पल जाएंगे। जब उन लोगों को बच्चा करना होगा तो फिर बच्चे भी पल जाएंगे। एक टाइम आएगा एक लड़की भी बोलेंगी नहीं अब मुझे जो है बच्चा करना है, तो बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन असल चीज़ क्या है, असल चीज़ है कि लोगों की इस्मत की जो है हिफाजत हो जाए, लोग जो है ज़िना से बचे। तो ज़िना से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं। अरे आजकल तो ज़िना बहुत कॉमन है, ये लड़के लड़कियों को देखो रात भर जो है एक दूसरे से बात करते हैं, स्कूल में देखो क्या हो रहा है, ये कॉलेज में देखो क्या हो रहा है। अरे चचा, बायोलॉजी भी कोई चीज़ होता है ना, एक एज के बाद तो ये चीज़ तो लड़का और लड़की को अक्सर अट्रैक्ट नहीं होगा तो किससे अट्रैक्ट होगा। हमें तो सहूलत फराहम करनी चाहिए कि भैया ये लड़का और लड़की एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है, इससे पहले कुछ गलत हो जाए, इससे पहले कोई ज़िना हो जाए, इनकी शादी कर लो, सबको डिक्लेयर कर दो कि आज से भैया ये लोग मियाँ बीवी है, देख लो कल को कुछ होगा बच्चा अच्छा इन्हीं लोग का होगा। ये कर दो ना यार।
उससे जो है छुप छुप के नहीं करके सबके सामने पता चलेगा कि ये लोग दोनों जो है एक दूसरे के मियाँ बीवी है। ठीक है, तो जब आप मेन चीज़ को, असल चीज़ को इतना डिफ़िकल्ट बनाते हो, तो बाकी के चीज़ें जो है लोग जो है फिर आदमी अब ये बोलते हैं ना कि ये स्लेवरी जो है, आज पूछा जाता है कि स्लेवरी क्यों जो है स्लेव्स लोग के साथ जो सेक्स अलाउड था। हालांकि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है, मेरा ये मौक़िफ़ यही है कि स्लेव्स लोग से बिना शादी सेक्स अलाउड नहीं था। स्लेव से भी आपको शादी करना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ है। लेकिन मेरा फिर भी ये सवाल ये है, लोग ये बोलते हैं ना, नहीं उस ज़माने का दौर था, वहाँ पर स्लेवरी कॉमन थी, एक ही बार में अगर बंद करते तो नहीं कुछ होता। तो भाई आज स्लेवरी नहीं है, आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नॉर्मल है। ठीक है, उसको एक ही बार से अगर तुमको बंद करना है ना, तो शादी को, जैसे अभी स्लेव्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि स्लेवरी बैन हो गई है। स्लेव्स की ज़रूरत ही नहीं है, स्लेव बनाना ही ये चीज़ नहीं हुआ। और स्लेव्स की ज़रूरत भी नहीं है हम लोगों को। आज जो है स्लेव्स की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। कोई भी आदमी ये नहीं बोलता है कि आज के ज़माने में स्लेवरी वापस आना चाहिए, हमें स्लेव्स की ज़रूरत है, नहीं। तो उस ज़माने में, सहाबा के ज़माने में निकाह जो है वो बहुत आसान था। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में जो है निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि लोग जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप ये कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम या तो ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो रहा है, जो कि एक्सक्लूसिव रिलेशन, जो कि वफ़ादारी पर मबनी है, उसको निकाह घोषित कर दो कि ये लोग जो ये अपने बहुत सारे ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। अभी मैंने एक पढ़ा था किसकी, कुछ एक लड़के और लड़की है, वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में है कम से कम 15-16 साल से। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो इतने साल से जो रिलेशनशिप में होगा ना, उनको हम लोग मियाँ बीवी ही तस्वुर करेंगे, मियाँ बीवी ही हम लोग मानेंगे। ये गवर्नमेंट बोल रहा है। तो हम बोलते हैं कि तुम 15 साल रुक क्यों रहे हो? तुम पहले दिन से उनको लोग को मियाँ बीवी मांगो, ये मानो। ठीक है, और बहुत सारी गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि वो बोलिए कोई भी बंदा अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और किसी से शादी का वादा किया है तो उसको वो चीज़ पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी जो है तो भाई मैं ये बोलता हूँ, हालांकि फ्यूटाइल रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम लोगों के अंदर ये शऊर तो हो कि अगर जो है हम लोग के जो उलमा है वो इज्तिहाद करके वो यही बोले कि भैया आज से जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उन लोग को मियाँ बीवी तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, वो फिर ये नहीं हो, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये लोग दोनों, जैसे हम लोग अपना जो है प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, तो वाइट होता है तो वाइट डिक्लेयर होता है कि इतने हमारे एसेट्स है, उसका पर टैक्स होता है। उसी तरह से हम लोग को ये चीज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया आज से हम लोग मियाँ बीवी है, और हम लोग तो तुमको मियाँ बीवी ही मानेंगे। तो कल तो अगर तुम किसी और लड़की के साथ ये करोगे ना, तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि इसके साथ तलाक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो माशरे को फिर पता चलेगा, तो लोग भी हसास होंगे कि नहीं भैया अब आजकल हम लोग ऐसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। आज अगर हम बनेंगे तो हम लोग को शादीशुदा ही तस्वुर किया जाएगा, तो कोई टाइम पास भी नहीं होगा, सब इस चीज़ को भी सीरियसली लेंगे। ठीक है, आप सिर्फ ब्लेम करते हो, तो ब्लेम गेम करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ ये उलमा लोग हैं, ये लोग सीक्रेट मैरिज करते हैं, मैरिज करके छोड़ देते हैं 2 3 4। अभी आज के ज़माने में जिन लोगों की एक नहीं हो रही है, ये लोग 4 कर रहे हैं। ठीक है, अपने खूब मज़े लूट रहे हैं, लेकिन जवान तबका जो है उन लोग को कोई मैसर ही नहीं है, कोई कंपेनियनशिप, तो वो लोग को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम लोग अच्छे हो वो हो। ठीक है, अरे भाई आप सहूलत पैदा करो ना, आप इज्तिहाद करो। और इज्तिहाद याद रखना हमेशा ईज़ी किसी हुक्म को ईज़ी करने के लिए किया जाता है, उसको जो है डिफ़िकल्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। तो भाई आप इज्तिहाद करो। एक तो ये कि भैया आप इतना रिलैक्स कर दो, या तो शादी को इतना रिलैक्स कर दो कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तक आ जाए, या तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप को शादी मान लो कि वो शादी ही है, जैसे और गवर्नमेंट लोग मान रही है। इज्तिहाद करो, क्या दिक्कत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो है बांदियों से जो शादी होती थी, अलग अलग मेंशन किया गया। एक आज़ाद औरत से अलग हुआ है, वही ना, क्या या तुम्हारा अज़वाज हो या फिर मलकत ऐमान हो। तो 2 किस्म की शादी, चाहे तुम
ये बोलो कि उसको बिना शादी के भी सेक्स कर सकते हो, या ये बोलो हमारी तरह कि शादी करना ज़रूरी है, बांदियों से भी शादी करना ज़रूरी है, तो दोनों ही केसेस में तो यही साबित हो रहा है कि आज़ाद औरत से अलग शादी मानी जाती थी और ग़ुलाम औरत से अलग शादी मानी जाती, मतलब शादी दो किस्म की होती थी उस ज़माने में। ठीक है, तो ये चीज़ को तो टॉलरेट किया गया। तो जब तुम जो है, मैं नहीं, तुम जो है सेक्स स्लेवरी के कायल हो, तुम्हारे हिसाब से एक स्लेव के साथ बिना शादी के सेक्स किया जा सकता है, एक बांदी औरत के साथ बिना शादी के सेक्स किया जा सकता है, तो भाई उससे अच्छा रिश्ता। और उसमें क्या होता है कि तुम बांदी को ख़रीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, बांदी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा अच्छा तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला है मेरे भाई, अगर वफ़ादार है तो। मैं बिल्कुल ये चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आज तुम इधर सोए हो कल उधर सोए हो, नहीं, वो ज़िना है, 100% ज़िना, चाहे खुल के करो या इसमें करो। मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप के बारे में बात करता हूँ, जो कि मैरिज से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। बाकी सब तुमने अपना हलाल करके रखा, मिस्यार मैरिज, मुता मैरिज, सीक्रेट मैरिज, हर किस्म का मैरिज तुमने ये करके रखा है। मुता पर इंशाल्लाह कभी और बात करूँगा, मेरा थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स व्यू है मुता को लेकर, अभी का टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मैरिजेस को सिर्फ मुंह से बोल के आसान नहीं कर सकते, आपको सहूलत फराहम करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों से पूछना पड़ेगा कि देखो तुम लोग दोनों साथ हो, तुम लोग एक दूसरे से ये है, तुम लोग या तो शादी करो या तो हम लोग तुमको मानेंगे कि तुम शादीशुदा हो, दो में से एक करो, या तो छोड़ दो, या तो तुम लोग को भी मानना पड़ेगा कि या तो शादी कर लो। और अगर तुम लोग एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में हो तो तुमको जो भी शादीशुदा का जो अहकाम है वही नाफिज होगा। और अहकाम क्या है, इस्लाम में तो हर चीज़ ईजी है, वो तो सोसाइटी और उलमा जो है ये उसके ऊपर जो है ये बोझ करता है। और लास्ट वाली बात मैं ये बोलता हूँ कि तलाक, देखो आप पूरी की पूरी कुरान पढ़ जाओ ना, तलाक इज़ नॉट अ टैबू। इनफैक्ट जितने भी सहाबा थे, अगर आप पढ़ोगे इनकी ज़िंदगी, कोई ना कोई तलाक करते ही थे। तो इस चीज़ को भी जो है ना हमारे माशरे में ना तलाक को टैबू बना के रखा हुआ है, हालांकि हमारे रिलीजन में तलाक कभी टैबू नहीं था। ठीक है, इस चीज़ को कभी भी टैबू समझा नहीं गया, ये दूसरे रिलीजन में, दूसरे कल्चर्स में था। लेकिन अभी सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में यही है कि तलाक जो है वो टैबू बन गया। और जो इसके हदीसें भी आती हैं ना, वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है और कुरान से भी टकराती है। ठीक है, कि जो है बिना इसके जो तलाक दिया, भाई मर्द को तो आप लोगों ने 3 तलाक़ अलाउ की है, किसी भी वजह से वो दे, औरत खुला भी नहीं ले सकती है। तो ये सब बकवास बात है। तो जाहिर सी बात है, कोई मैरिज अगर चल नहीं रही है तो जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर लेते भैया, नहीं चलती है। वैसे मैं ये बोलता, आज के डेट में ये साबित भी हो गया है कि जब जो दो लोग जो है, अगर वो लोग जो है एक दूसरे से खुश नहीं हैं और फिर भी मैरिज चल रही है, तो बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। को पेरेंटिंग कर लेना, आजकल को पेरेंटिंग का ज़माना है। ठीक है, आजकल बहुत सारे अच्छे, जिस तरह से तलाक़ के आदाब जो लिखा गया है कुरान में, सूरह बकरा में आप पढ़ लो और अपना सूरह तलाक़ में पढ़ लो, वो अगर आप ये करोगे तो आपकी एक्स वाइफ के साथ भी आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे और आप लोग को पेरेंट भी कर सकते हो। अगर मतलब इसके मतलब नौबत आ जाए, क्योंकि लोग जब ना शादी करने से पहले भी सोचते हैं यार मेरे को तो एक ही बार ये चीज़ करना है, इससे मैं शादी करूं या ना करूं। ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों के पास ये ऑप्शन होगा, लड़का और लड़की दोनों को, लड़के को तो ऑप्शन है कि फटाक से तलाक तलाक बोल के फारिग हो जाए, नहीं, लड़कियों को भी अगर ये ऑप्शन होगा कि अगर कल को ये शादी नहीं चली तो मैं जो हूँ अदालत में खुला ले सकती हूँ या म्यूचुअल डिवोर्स ले सकती हूँ और कोई सोशल प्रेशर मेरे ऊपर ना आए। ठीक है, क्योंकि सहाबा के ज़माने में ये सोशल प्रेशर जो है मौजूद नहीं था। तो इस तरह का अगर हो माशरा तो ज़िना तो एकदम आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने मैरिजेस को डिफ़िकल्ट कर दिया है, मैरिज को ऐसे बना के पेश करती कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है, इसलिए आज के डेट में कोई कर ही नहीं रहा है मैरिज भाई। दिस इज़ द ओनली टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वेयर पीपल आर नॉट मैरिंग। ठीक है, आज के ज़माने का मतलब दुनिया में से आज की ऐसा टाइम आया है कि लोग जो है शादी नहीं कर, जस्ट इमेजिन।
तो ये कुछ चीज़ें जो है हम लोगों को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है। या तो हम जो बोल रहे हैं वो मान लो, या तो जैसा चल रहा है चलने दो।